नमस्कार, डेली डायरी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो डीएम बनने का सपना देख रहे हैं। जी हाँ, आईएएस अधिकारी बनकर वो देश की सेवा करना चाहते हैं। हम आज आपको मिला रहे हैं जगदीश पांडे जी से, जो कि काफ़ी बुक भी लिख चुके हैं। आइए बात करते हैं जगदीश पांडे जी से और जानते हैं कि उनका अब तक का सफ़र कैसा रहा। जगदीश जी, पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें और अपनी जर्नी के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद डेली डायरी न्यूज़ को। मैंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़ाई की है, प्राथमिक शिक्षा की ली है और वर्तमान में मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और इस परीक्षा के साक्षात्कार तक मैं पहुँच चुका हूँ और इस वर्ष भी मैंने मुख्य परीक्षा दी है और आशा करता हूँ कि वर्ष 2018 में मैं सिविल सेवा परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ चयनित हो जाऊँगा। मैंने माननीय अशोक सर, उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक हैं, उनके साथ कुछ किताबें लिखी हैं और कई मंत्रियों ने इस किताब की काफ़ी सराहना की है और अभी मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं सफल हो जाऊँगा और काफ़ी उम्मीद है मेरे को, यही मेरे जीवन का। जैसा कि जगदीश जी, हम जानते हैं कि आप बहुत से नेताओं से मिल चुके हैं और अपनी बुक का प्रमोशन करा चुके हैं और जो सुरेश प्रभु जब के रेल मंत्री थे तब उन्होंने एक ट्वीट किया था आपकी तारीफ़ में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु सर व्यक्तिगत रूप से मेरी हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं और जब मैंने अपनी एक किताब उनको भेंट की थी तो उस किताब से वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने तत्काल दूसरे दिन उसको अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया कि इस किताब से मैंने बहुत कुछ सीखा और लेखक का मौलिक लेखन मेरे को इस किताब में देखने को मिला। तो और अभी मैं वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि अतिशीघ्र मेरी मुलाकात होगी और देश के कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मेरे को सुझाव दिए हैं कि आप जब प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो हिंदी माध्यम का जो सिलेक्शन रेशियो गिर रहा है तो उसको सुधारने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से आप अपील करना। तो मैं निश्चित रूप से मैं भी हिंदी माध्यम का छात्र हूँ और मैंने उस कष्ट को झेला है। मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं माध्यम भी एक बैरिकेड के रूप में रहा है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री के सामने ज़रूर ये बात रखूँगा कि हिंदी माध्यम को ज़रूर बढ़ावा दिया जाए और उम्मीद है कि जल्दी मेरी मुलाकात होगी। जैसा कि आपने बताया कि जल्द ही आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं, उनसे इस एजुकेशन के अलावा और भी देश में कई मुद्दे हैं, क्या उन पे भी आप चर्चा करेंगे? बिल्कुल, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की कई नीतियों से व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश हूँ और आशा करता हूँ कि देश का आम नागरिक भी ज़रूर खुश होगा। तो मैं जैसे जनधन योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, इसमें कुछ कमियाँ मेरे को नज़र आती हैं। व्यक्तिगत रूप से जब मैं अनुभव करता हूँ तो मैं इसमें सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी को जब मुलाकात होगी मैं ज़रूर बोलूँगा। मैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात, माई गॉव और नमो ऐप में भी मैं इन चीज़ों को शेयर करता हूँ, अपनी सुझाव देता हूँ और आशा करता हूँ कि उम्मीद भी है मेरे को कि वो देखते भी होंगे। तो मैं ज़रूर इन बातों को रखूँगा। पढ़ाई से अलावा जो सामाजिक, आर्थिक और अन्य जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ज़रूर रखूँगा। देश के कई और गण्यमान्य व्यक्तियों से आप मिले हुए हैं, उनके बारे में आप थोड़ा बताइए कि कैसे उनके साथ आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने आपको क्या सीख दी कि कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए और कैसे आप उन युवाओं को आगे बताना चाहेंगे जो युवा आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके लिए फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र रहा हूँ तो मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत गर्व फील करता हूँ कि जितने भी मंत्रियों से मैं मिला, चाहे वो गृह मंत्री राजनाथ सिंह हों, उन्होंने भी मेरी व्यक्तिगत तारीफ़ की। उन्होंने मेरे को राजनीति में आने का भी खुला अवसर दिया कि आप राजनीति में भी ज़रूर आइए, इतना अच्छा स्कॉलर आप पर है, आपके ऊपर है, आप बुद्धिमान हैं तो राजनीति में भी ज़रूर आइए। तो मैंने भी सर को बताया कि मैं ज़रूर एक निश्चित समय के बाद राजनीति में आऊँगा और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त देश के, मैं तो उनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने तो अभी अपनी किताब के विमोचन के दौरान महामहिम उपराष्ट्रपति जी के सामने मेरी तारीफ़ की कि एक बच्चे को मैं जानता हूँ जो पढ़ाई के साथ साथ किताब भी लिखा है और अच्छी किताब लिखा है। तो मैं इतने गणमान्य लोगों के मुंह से जब अपने लिए दो शब्द सुनता हूँ तो मध्यम वर्गीय परिवार से होने के नाते मुझे बहुत गर्व फील होता है कि एक आम आदमी का बेटा भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, बस आप में जज्बा होना चाहिए।
अब मैं थोड़ा अलग हट के आना चाहूँगा। अब मैं आना चाहूँगा मुखर्जी नगर की लाइफ पर। मुखर्जी नगर में हर साल लाखों बच्चे आते हैं और आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते हैं। तो जो स्ट्रगल होता है, जैसे कि आपने बताया कि अभी हिंदी मीडियम का जो रेशियो है वो गिरता जा रहा है, उसमें कितनी कितनी डिफ़िकल्टी होती है। जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे शायद मुखर्जी नगर में आते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा आते हैं और वो ज़्यादा कोचिंग लेते हैं। और एक कोचिंग का महत्व भी थोड़ा बताइए, थोड़ा मतलब हमारी जो ऑडियंस है उसको डिस्क्राइब करके बताइए कि जो बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड में और जो आईएएस और डीएम या आईपीएस बनने का सपना देखते हैं, उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें बिल्कुल ही त्याग देनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मुखर्जी नगर में मुख्यतः हिंदी माध्यम के बच्चों का गढ़ है मुखर्जी नगर। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से छात्र सीधे मुखर्जी नगर आता है, तो कई छात्र कोचिंग के मामले में गुमराह हो जाते हैं, वो भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में फंस जाते हैं। तो मेरी देश के सभी अभ्यर्थियों को एक सलाह है कि आप जब भी कोचिंग करने का निर्णय लें तो अपने वरिष्ठ या किसी चयनित छात्र से ज़रूर एक बार पूछ लें कि मैं इस कोचिंग में जाना चाहता हूँ, क्या यह कोचिंग सही है, इस कोचिंग में क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है। क्योंकि आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन चाहिए, तभी आप सिविल सर्विसेज जैसी देश की कठिनतम परीक्षा में चयनित हो सकते हैं। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं और मुखर्जी नगर में तो कोचिंग का मायाजाल है, भ्रामक विज्ञापन भी छापते हैं, स्टूडेंट कोचिंग में नहीं पढ़े होते हैं और उनको मैनेज किया जाता है। इवेंट मैनेजमेंट में इसमें एक शब्द बोलना चाहूँगा। तो भ्रामक विज्ञापन में बिल्कुल ना आएँ और मुखर्जी नगर में ज़रूर सिविल सर्विसेज की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर देश को होनहार नौकरशाह मिलते हैं। साथ ही आपको एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कोचिंग का इस फील्ड में कितना महत्व है। क्या आप मानते हैं कि अगर कोचिंग आप करेंगे तभी आप एक आईएएस आईपीएस अधिकारी बन पाएंगे, या फिर कोचिंग उतनी ही महत्व है जितना आप खुद से डेडिकेशन दिखा पाते हैं? यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल कोचिंग करनी ही करनी है। आप सेल्फ स्टडी फर्म डेडिकेशन से करके ज़रूर सफल हो सकते हैं। आज तो ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, इनसाइट, आईएएस बाबा, कई ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल हैं जो हिंदी माध्यम में भी अच्छी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इंग्लिश माध्यम में तो शुरू से ये अच्छी सामग्री उपलब्ध कराते आए हैं। मोनाल आईएएस बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास आर्थिक रूप से आप सशक्त हैं तभी आप कोचिंग करिए, नहीं तो सेल्फ स्वाध्याय से आप ज़रूर सफल हो सकते हैं। आप कभी 1-2 बार महीने में मुखर्जी नगर या जहाँ स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है वहाँ आ सकते हैं, नहीं तो आजकल सारी अध्ययन सामग्री ऑनलाइन अवेलेबल है। अभी मैं वर्ष 2016 की टॉपर हैं, रैंक उनकी 4th रैंक आई है, सौम्या पांडे। उन्होंने तो कभी कोचिंग ही नहीं की, उन्होंने खुद कई साक्षात्कार में कहा है कि मैंने सेल्फ स्टडी से इतनी अच्छी रैंक पाई है। तो वो एक मतलब मोटिवेटर हैं और एक प्रेरक के रूप में हैं जो आने वाले अभ्यर्थी हैं। अब एक अंतिम सवाल, और अपने दर्शकों के लिए जो हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी है वो किस तरीके से प्रिपरेशन करे और किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाए और किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करे। जैसे प्री में बताया जाता है कि 70% आपका करंट अफेयर होता है, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा फोकस लगा के बताइए कि हमारे बच्चे जो आने वाली इस पीढ़ी है वो इस फील्ड में किस प्रकार से अपनी तैयारियों का एक टाइम टेबल बनाए, एक प्रोटोकॉल बनाए कि उस चीज़ को हमें फॉलो करना है। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे प्री में करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल ज़रूर ज़्यादा आते हैं, वो मेंस में भी आते हैं। तो आपको नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ना है, एक अच्छा न्यूज़ चैनल सुनना है। उसके अलावा आपको जो बेसिक थ्योरी है उससे भी करंट को अपडेट करना है और जो ट्रेडिशनल पार्ट है उसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड बदलता रहता है। इस वर्ष अगर करंट अफेयर से ज़्यादा सवाल पूछे गए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ट्रेडिशनल पार्ट से ज़्यादा सवाल पूछे जाएं। तो आपको बैलेंस लेके चलना है। लेकिन एक अगर आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स, देश दुनिया का करंट अफेयर्स ज़रूर पता होना चाहिए। और संघ लोक सेवा आयोग भी किसी भी अभ्यर्थी से यही आशा करता है कि कैंडिडेट की अपने आसपास की घटनाओं पर बिल्कुल रुचि हो और वो अवेयर रहे। तो आने वाले अभ्यर्थियों से मैं ये कहूँगा कि एक बैलेंस तरीके से तैयारी करें। मेंस के राइटिंग प्रैक्टिस शुरू से करें, उसको मेंस के समय के लिए न टालें। जिस दिन से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, चाहे आप जो भी पढ़ते हैं उसको 1 प्रश्न 2 प्रश्न ज़रूर प्रत्येक दिन लिखें। इस तरीके से आप करेंगे तो निश्चित रूप से 2 या 3 वर्ष में आप अच्छी रैंक में सफल हो सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ जगदीश पांडे जी, जो कि अब मेंस क्लियर कर चुके हैं और जल्द ही इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। और हम आशा करेंगे कि वो जल्द ही डीएम बनकर देश की सेवा करें और देश को नई तरक्कियों पर लेके जाएं।